अब मैं आपको जरा एक जो मैं आपसे बात कर रहा था पाकिस्तान की एक दो बातें सुनाता हूं और ये थोड़ा सा इसमें कोई नया नहीं लगेगा आपको, लेकिन एक बड़ा फ्रैंक एडमिशन है इसके अंदर। ननम सेठी का एक स्टेटमेंट और है मेरे पास, वो आपको सुना रहा हूं। इन्होंने दो बातें कही जिसमें एक सच है और एक झूठ है। सच ये है कि इन्होंने कहा कि देर सवेर पाकिस्तान पर यह दबाव आएगा कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन किसी इस्लामी मुल्क के साथ शेयर करें, यह हम पर दबाव आएगा। उसकी वजह उन्होंने बताया कि देखिए, जब तक इजराइल है तो इजराइल तो शांति से नहीं बैठेगा, उससे अरब मुल्क भी डरा रहेगा, हमें भी कॉशियस रहने की जरूरत पड़ेगी। तो हमसे लोग चाहते तो हैं कि हम उसको ये हथियार दे दें, लेकिन हम तब तक नहीं दे सकते जब तक अमेरिका है, जब तक अमेरिका हमारे साथ है। तो एक दिन जैसे ही ट्रंप का आपसे मन रूठा, खट्टा हो गया, फिर ये अरब वर्ल्ड आपसे मांगेगा कि अब लाओ हथियार हमारा। पैसे तो हम नहीं दिए थे बनाने के लिए, अब ये हमें वापस करो। अब ये था झूठ कि हमने कभी नहीं कहा कि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। दोनों बातें कह रहे हैं कि हमको देर सवेर देना तो पड़ेगा किसी इस्लामिक कंट्री को, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि इस्लामी बॉम्ब है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है, ये बात ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे पास इस्लामिक बम है, हम इस्लामिक बम तैयार कर रहे हैं, और उसके हाईएस्ट जिसके पोजीशन से ये बात तो कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसकी घोषणा नहीं की है। पाकिस्तान ने इसकी घोषणा विधिवत की है कि हमारे पास इस्लामिक ये हमारा एटम बम इज एन इस्लामिक बम। यस, तो ओआईसी का और वो सारे इस्लामिक देशों बिल्कुल। तो अब ये और दूसरी बात कह रहे हैं कि दूसरी बात है आएगा शेयर करने का। ऐसे ये दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी शेयर करने का, चूंकि आपने पैसा दे दिया था तो दे दिया था। पैसा देने से तो कोई जरूरी थोड़े है कि हम आपको टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। आपने उस समय पैसा दी, मदद किया था कि हमको टेक्नोलॉजी खरीदना है, और टेक्नोलॉजी कोई पाकिस्तान ने अपने यहाँ तो डेवलप किया नहीं है, उसने तो टेक्नोलॉजी चुराया है। उस टेक्नोलॉजी को चुराने में पैसा जो है वो इस्लामिक कंट्रीज से है। रईस जो संपन्न इस्लामिक कंट्रीज है वहां से पैसा आया। अब वो कह रहे हैं, इनका डर ये है कि एक बार यदि ट्रंप चले जाते हैं तो इन कंट्रीज का दबाव इस पर हमारे ऊपर रहेगा कि भाई हमारे पास बम दो। मुझे नहीं लगता है कि ये अब तो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हुआ है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, सऊदी वाला पैक्ट जो है अब आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है। टर्की इसमें शामिल होने जा रहा है, टर्की में भी बात हो रहा है। और यदि ये होता है तो एक प्रकार से नया इस्लामिक गठबंधन खड़ा हो रहा है, जो आने वाले दिनों में ये सब सारी, ऐसा तो है नहीं कि ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जा सकती है, ये टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती है। रियल खतरा है ना? है खतरा, बिल्कुल खतरा है। और देशों में बटे ये पाकिस्तान का बम। आगे आप अगला बयान आप सुनिए। ये हामिद मीर जो इनके जर्नलिस्ट हैं, वो एक पॉडकास्ट में बोल रहे थे, बड़े रीसेंट घटना एक बता रहे थे। रीसेंट मतलब हमारे रीसेंट घटना का उसमें जिक्र है, बात पुरानी इमरान खान के ज़माने की। ये जो इनके एयरफोर्स के चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, जिनको अभी एक्सटेंशन मिल गया, वो भी रो के, जब वो रोए जाके कि भाई मुझे भी तो दो, लड़ाई तो मैंने लड़ी एयरफोर्स ने, तुमने उसको तो बना दिया आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल, मुझे क्या मिला? तो इनको भी एक्सटेंशन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि 3 लोग थे जब एयरफोर्स चीफ को नियुक्त करना था, 3 कैंडिडेट थे। हामिद मीर बता रहे हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो इमरान खान ने 3 लोगों के इंटरव्यू लिए। ये अपने आप में पहली बात है कि कैसे इंस्टीट्यूशन है ये कि प्राइम मिनिस्टर एयरफोर्स चीफ को अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यू ले रहा है। प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू ले रहा है। अरे एक प्रोसीजर होता है जिससे सीनियरिटी में कुछ तो एक सिस्टम होता है जिससे आदमी कोई चीफ बनता है। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री ने 3 लोगों के इंटरव्यू लिए थे, उसमें से ज़हीर बाबर सिद्धू को सिलेक्ट किया और कहा कि आप वायुसेना के प्रमुख होंगे। तो पूछा भी क्यों उन्हीं को सिलेक्ट किया? उन्होंने कहा उन दोनों की बहुत सी बातें मेल खाती थी। तो क्या बातें मेल खाती थी? उन्होंने कहा ज़हीर बाबर सिद्धू बहुत रिलीजियस आदमी है। फिर उन्होंने आगे उसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था रीसेंट बात बताई, बोले अभी जो ये जंग हुई इंडिया के साथ, पूरे टाइम ज़हीर बाबर सिद्धू माला फेरते थे। मैं नहीं कह रहा, सुनिए। इमरान खान ने ज़हीर बाबर सिद्धू का खुद इंटरव्यू किया था और इनके अलावा 2 और लोगों का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा। तीनों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ज़हीर बाबर सिद्धू को कहा कि आप एयर चीफ होंगे। क्या रीजन है भाई? ये इमरान खान से पूछें आप जाके, डेला जेल, अगर आपको इजाज़त मिल जाए मुलाकात की। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इनको, मेरा ख्याल है कि इसलिए इनको सिलेक्ट किया कि इनके ख्यालात थे ना, जो जाहिर बात है, ये कुछ सियासी ख्यालात की बात तो नहीं कर रहा। जी जी जी। बाकी जो इनके ख्यालात थे, उनको लगा कि ये बड़ा एक रिलीजियस आदमी है और अल्लाह पे बड़ा यकीन है, ठीक है ना। तो जो लोग ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जानते हैं, उनको पता है वो अपनी बहुत ज़्यादा
नमूदो नुमाइश नहीं करते, लेकिन वो ये जंग के दिनों में भी हाथ में तस्बीह होती थी। तो इसमें आपको पाकिस्तान समझने की 2-3 बातें हैं। एयर चीफ का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू लेके कर रहा है और ये देख रहा है कि ये बड़ा धार्मिक आदमी है तो इनको अपॉइंटमेंट करा दो। और ये मतलब, और जंग के दौरान वो एयर चीफ की क्या हालत थी उन्होंने ये भी बता दी कि भाई, जो बाद में आसिम मुनीर ने भी बोला कि मदद तो ऊपर से आई थी। बिल्कुल। अब देखिए, अब इमरान खान वो बता रहे हैं कि 3 लोगों के इंटरव्यू लिए थे और फिर वो उन्हें लगा कि ये धार्मिक ज़्यादा है, तो धार्मिक तो सब रहेंगे वहाँ, ऐसा तो कोई नहीं कि जो अल्लाह को ना मानता हो धार्मिक नहीं है उसको बना देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा कारण ये भी रहा है, अभी जो इनको एक्सटेंशन मिला है उसका कारण ये भी रहा है कि आसिम मुनीर ने भी उनकी रिकमेंडेशन किया, आसिम मुनीर के भी वो करीबी रहे और इसलिए उतने लंबे समय तक एयरफोर्स के प्रमुख बने रहते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा मतलब एक मजाक है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब सेना प्रमुखों के बना रहे हैं, जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही है, इतनी बुरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी आसिम मुनीर को आप प्रमोट कर रहे हो, संविधान में 17वां 27वां संशोधन आप कर रहे हो, आसिम मुनीर को सर्वोच्च पद दे रहे हो। ये भी बता रहे हैं इमरान खान गए क्यों गए, इसलिए तो इसमें यह भी पता चलता है कि इमरान खान सेना के मामलों में अब कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। निश्चित रूप से वो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये कारण रहा था और उन्होंने सेना की दखलंदाजी को, सरकार के काम में दखलंदाजी मानने से मना कर दिया था। सेना प्रमुख चाहते थे कि भाई सरकार हमारे हिसाब से चले, इमरान खान ने कहा भाई डेमोक्रेटिक रूप से मैं चुनाव आदमी हूं, सरकार मेरे हिसाब से चलेगी। यही लड़ाई की वजह और इमरान खान को जाना पड़ा। आज वही नवाज शरीफ भुगत रहे, दोनों शहबाज शरीफ भुगत रहे इस बात को कि मुनीर को इतनी उन्होंने ताकत दे दी। अब